डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री जीन्स की। तो ये जो सप्लीमेंट्री जीन्स होती हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। ये जो जीन्स हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जीन जो होती है वो मास्क करती है दूसरे की इफ़ेक्ट को। तो एक जीन, जो दोनों जीन्स हैं वो दोनों की दोनों जीन्स जो होती हैं एक दूसरे के इफ़ेक्ट को मास्क करने का काम करती हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो एक जीन है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस कर रही है, सेकंड जो है वो दूसरे की प्रेजेंस में उसको वो सप्लीमेंट कर सकती है। कहने के तौर पर अगर हम देखें कि जो जीन ए है मान लीजिए, और दूसरी जीन क्या है बी, ये दोनों जीन कैसी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, दोनों कैसी हैं, प्रभावी हैं। जीन ए उपस्थित है, जीन बी भी उपस्थित है। जब ये दोनों उपस्थित हैं तो क्या बन रहा है, एक ट्रेट या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक। मान लीजिए जीन ए प्रेजेंट है लेकिन जीन बी की उपस्थिति नहीं है, तब भी एक लक्षण बनेगा जो कि किससे निर्देशित होगा, जीन ए से। तो लक्षण कैसा बना, ट्रेट A1 बना। दूसरी तरफ आप क्या देखते हो कि ये मान लीजिए आपके जीन ए एब्सेंट है, अब क्या प्रेजेंट है, जीन बी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लक्षण कैसा बना, ट्रेट B1 का। तो जब ये जो होती हैं जीन ए प्लस जीन बी दोनों प्रेजेंट होती हैं तो एक अलग ही लक्षण बनता है, क्योंकि यहाँ जीन ए जीन बी को मास्क करती है, जीन बी जीन ए को मास्क करती है, तो एक विशिष्ट लक्षण बनता है। लेकिन जब जीन ए ही उपस्थित है तब वो फिर भी उसको सप्लीमेंट कर जाता है, वो कैरेक्टर दिखाएगा उसी प्रारूप का लेकिन अलग प्रकार का बनेगा। ऐसा ही दूसरी जीन की प्रेजेंस में है। तो इस तरह से एक जीन प्रोड्यूस करती है एक कैरेक्टर को, सेकंड जो है वो सप्लीमेंट कर सकती है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री जीन। एक की प्रेजेंस को वो या एब्सेंस को वो सप्लीमेंट कर देती है। बैटसन और प्यूनेट ने इसके ऊपर काम किया है और उन्होंने इसको कॉम्ब ऑफ, ये कॉक जो होता है उसकी स्टडी की है। ये जो कलंगी होती है मुर्गों की, उनकी जो संरचना होती है कलंगी की या जो कॉम्ब होती है फाउल की, वो किस तरह से है। उसकी आकृति अगर पी की शेप में है या रोज़ की शेप में है या वो सिंगल है या वॉलनट है, वो क्यों है। तो ये सारी चीज़ें किससे निर्धारित हैं, एलील से। तो अगर वो पी जैसी आकृति की कलंगी है तो क्या होगा प्रभावी इसमें, या तो पी, यहाँ पे पी जीन प्रेजेंट होगी। अगर रोज शेप की आकृति है तो आर इसमें प्रेजेंट होगा, ओनली आर जीन। अगर सिंगल है तो आपके दोनों ही, ना तो आर और ना पी, दोनों ही अप्रभावी होंगे, कोई भी प्रभावी जीन नहीं है, ना आर प्रेजेंट है और ना ही पी। लेकिन वॉलनट जो आकृति बनती है, बादाम की तरह जो आकृति होती है कलंगी की, तो वो उसमें दोनों ही जीन्स आर पी की उपस्थिति अनिवार्य है। कहने का मतलब कि दोनों ही जीन्स अगर उपस्थित हैं आर और पी, तब एक कैरेक्टर बना। तो यहाँ पे है जीन ए जीन बी, तो एक कैरेक्टर बन गया। कौन सा कैरेक्टर बन गया, वॉलनट। अगर आपके जीन ए प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, तो आपके एक ट्रेट बनेगा। तो आपके ट्रेट क्या बनेगा, पी। दूसरी तरफ क्या बनेगा, रोज़। दोनों ही नहीं है, दोनों ही अप्रभावी हैं, तो एक अलग प्रकार का विशिष्ट लक्षण बनेगा जिसको हम सिंगल कहेंगे। तो इसके मुख्य लक्षण क्या हैं सप्लीमेंट्री जीन्स के। एक तो ये चीज़ है कि F1 जो जनरेशन होती है जिसको हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहती हैं, वो रिजेंबल नहीं करती है किसी भी पेरेंट को। वो एक अलग ही तरह का ट्रेट होता है क्योंकि दोनों ही मास्क करती हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। जीन ए अपना पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाती, वो क्या नहीं बना पाती है, ट्रेट A1। उसी तरह से जीन बी क्या नहीं बना पाती है, ट्रेट B1। और नया ही एक ट्रेट बन जाता है, इसलिए F1। F2 में 4 प्रकार के ट्रेट्स देखने को मिलते हैं एक ही फीचर के। फीचर क्या है, कलंगी। कलंगी जो है कॉम के जो फीचर हैं, पी, रोज़, सिंगल और वॉलनट हमें देखने को मिल रहे हैं, अर्थात हमें 4 देखने को मिल रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम एक उदाहरण, इसी उदाहरण से और स्पष्ट देखेंगे। पेरेंटल जनरेशन, पी मतलब पेरेंटल जनरेशन। तो योर पेरेंटल जनरेशन इज प्रेजेंट यहाँ पे। तो कैसा है, इंडिविजुअल कलंगी कैसी है उसकी, रोज़ शेप। कौन सी यहाँ पे प्रेजेंट है, आर। यहाँ पे पी प्रेजेंट है, तो कलंगी कैसी है, पी। F1 जनरेशन में कैसे होंगे, ना तो वो रोज़ हैं ना वो पी हैं,
कैसे बन रहे हैं, वॉलनट, बादाम की तरह। आर आर पी पी यहाँ पे वो प्रेजेंट है। अब ये यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट है F1 जनरेशन, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये आर आर पी पी अर्थात ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, दूसरा भी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाओगे, तो ये सेग्रीगेशन होगा गैमीट्स का। सेग्रीगेशन कैसे होगा, आर पी देन यूज आर पी स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल आर पी, इस तरह से ऐसा सेग्रीगेशन हुआ। ऐसा सेग्रीगेशन मेल गैमीट्स का होगा, ऐसा ही फीमेल गैमीट्स का इसी क्रम में होगा। जो आपने क्रम यहाँ लिखा है आर पी, ऐसा ही क्रम आपको यहाँ पे सेग्रीगेशन का लिखना है। अब ये F1 जनरेशन में आपने चूज़ किया, इससे क्या बना आपके F2 जनरेशन विच इज़ योर सेकेंड फीलियल जनरेशन। ये जो सेकेंड फीलियल जनरेशन है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि आपके यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये कैसे हैं आपके, आपने सेग्रीगेशन किया तो आपके क्या क्या बना। फर्स्ट ब्लॉक में हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे कि आर पी, दिस इज़ योर आर पी, यहाँ पे भी आर पी है। तो कैसा बन गया, आर भी प्रभावी है, पी भी प्रभावी है, तो कैसा है, वॉलनट। यहाँ पे भी आप देखोगे ये इंडिविजुअल भी वॉलनट है, ये भी वॉलनट है। तो ये आपकी सेकेंड फीलियल जनरेशन है। सेकेंड फीलियल जनरेशन में आपके क्या रेशियो आया, 9:3:3:1। 9 इंडिविजुअल्स या 9 जो आपके हैं जिनकी आकृति कैसी है, वॉलनट। 3 कैसे हैं, उनकी आकृति कैसी है, पी। 3 कैसे हैं, उनकी आकृति कैसी है, रोज़। एक कैसा है, देखो यहाँ पे एक इंडिविजुअल, ये यहाँ पे एक इंडिविजुअल कैसा है, सिंगल टाइप का है, उसमें कैसी हैं, अप्रभावी हैं दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है। जहाँ डोमिनेंट है वहाँ कैसा है, वॉलनट। जहाँ पे एक ही डोमिनेंट है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में यहाँ खाली पी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी खाली पी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी खाली पी प्रेजेंट है, तो कितने इंडिविजुअल्स हो गए, 3। ऐसे ही रोज़ में हम क्या देखेंगे, ओनली 3 इंडिविजुअल्स दे आर प्रेजेंट। जहाँ पे आर देख रहे हो आप, रोज़ है, यहाँ पे रोज़ है और यहाँ पे रोज़ है, तो 3 हो गए। तो 9:3:3:1 है। तो ये इंटरेक्शन ऑफ जीन्स के एग्जाम्पल है इन योर कॉम ऑफ द कॉक। दूसरा जो एग्जाम्पल है जिसको हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल इज इन माउस कोट कलर इनहेरिटेंस, एंड दिस इनहेरिटेंस वॉज डन बाय कैजल्स एक्सपेरिमेंट। कैजल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने चूहों पे किया और उन्होंने देखा कि ब्लैक जो माउस होता है जिसका कोट कलर कैसा है, ब्लैक है। सी कैसा है, डोमिनेंट। ए कैसा है, अप्रभावी। तो कैसे रंग के हैं चूहे, ब्लैक। दूसरी तरफ अगर ए प्रभावी है, सी अप्रभावी है, तो कैसे हैं चूहे, वाइट हैं। F1 जो जनरेशन होगी, यहाँ से गैमीट्स बनेंगे सी ए, यहाँ से सी ए, ये गैमीट्स बन गए। गैमीट्स के बाद में ये आपके F1 जनरेशन आ गई सी ए ए, ये कैसी है, हेट्रोजाइगस। अब यहाँ पे ना तो चूहा ब्लैक है ना तो चूहा वाइट कलर का बना है, चूहा कैसा बना है, एगोटी। सी ए दोनों ही प्रभावी इसमें प्रेजेंट है। एगोटी कैसे होते हैं, जिसमें कि येलो बैंड होते हैं हर बाल में, जो कि एगोटी यहाँ पे अपीयरेंस देते हैं। एल्बिनो मतलब वाइट, टोटल ब्लैक ना ब्लैक है ना वाइट है, ये एगोटी है। इसमें ये ओवरऑल ग्रे कलर का होता है, जिसमें कि येलो होता है बैंड हर बाल का। अब ऐसे ही एगोटी इंडिविजुअल को आप दूसरे एगोटी इंडिविजुअल से क्रॉस करिए F1 जनरेशन में, तो क्या मिलेगा आपको, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं यहाँ, सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो सी ए जैसा क्रम आपने यहाँ लिखा है, ठीक ऐसा ही क्रम आपको यहाँ पे लिखना है, सेम होना चाहिए। फिर आप देखो कितने इंडिविजुअल्स, ए मतलब एगोटी, बी मतलब ब्लैक, एल मतलब एल्बिनो। तो आपने जब इसको किया चेकर बोर्ड को, टोटल कितने हैं, 16। तो 16 में से आपने क्या देखा, 9 कैसे हैं, एगोटी प्रकार के, 3 कैसे हैं, ब्लैक प्रकार के, 4 कैसे हैं, एल्बिनो प्रकार के। तो आपका F2 में रेशियो क्या आया, 9:3:4, अर्थात एगोटी इज टू ब्लैक इज टू एल्बिनो। तो ये जो आपका आया, ये उदाहरण किसने किया था, कैजल के एक्सपेरिमेंट में। तो कैजल के एक्सपेरिमेंट में जो कि माउस कोट कलर में था, जिसमें ब्लैक माउस और एल्बिनो को यूज़ किया गया था पेरेंटल टाइप में, और F1 जनरेशन में एगोटी मिला। F1 जनरेशन को आपने F1 जनरेशन से ही क्रॉस ब्रीड कराया, तो आपका रेशियो आया 9:3:4। ऐसी ही सिचुएशन हम देखते हैं आपके कॉम में।
जो कि आपके होते हैं रोज़ और पी के बीच में। जो रोज़ और पी शेप की जो आकृति है उससे वॉलनट इंडिविजुअल बना, वॉलनट को वॉलनट से करेंगे तो आपका रेशो क्या आएगा 9:3:3:1। तो इस तरह से एक तरह का ये इंटरेक्शन ऑफ जीन्स है और इस इंटरेक्शन ऑफ जीन्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री जीन्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वे।